बात आपके समक्ष रख रहे हैं, फिर पुनः आप अपने प्रश्नों का जो है समाधान करें। माननीय पत्रकार साथियों, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे 3 नंबर के प्रभारी हरप्रीत सिंह बख्शी जी, मीडिया प्रभारी आदरणीय देवकी नंदन जी, एवं हमारे बीच में जल्द ही रमेश मेंदोला जी उपस्थित होने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार लॉकडाउन के बाद के आर्थिक संकट का सामना करते हुए विकास की गंगा बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पहले आप बात करें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, आपने देखा कि जब भी जो भी आवश्यकता पड़ी उन्होंने उस आवश्यकता की पूर्ति की, और हालांकि वो तो पूरे देश का अस्पताल है, मगर विधानसभा 3 में उसका हमने भूमि पूजन किया था कुछ दिनों पहले, और उसी विकास की कड़ी में कल शाम 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 50 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है। इस 50 करोड़ के काम में 2 पानी की टंकी, 8 करोड़ की 2 पानी की टंकियाँ, एक सड़क 20 करोड़ की स्मार्ट सिटी की सड़क, और 15 करोड़ के लगभग अन्य सभी वार्डों में, क्षेत्र क्रमांक 3 के सभी वार्डों में विकास के कार्य। इस प्रकार से 50 करोड़ की लागत के विकास कार्य का कल माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे। इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में इंदौर भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी के सभी सदस्य रहेंगे और अन्य गणमान्य नागरिक इंदौर और हमारे क्षेत्र क्रमांक 3 के रहेंगे। ये सारे विकास कार्यों को देखते हुए हमारे क्षेत्र की जनता बहुत प्रसन्न है, और मुख्यतः जो हम मुख्यमंत्री जी को बुलाना चाह रहे थे वो उनका धन्यवाद करने के लिए बुलाना चाह रहे थे, क्योंकि जब जब भी हमने उनसे जो भी मांगा है उन्होंने वो हमें दिया है, बल्कि उससे बढ़ चढ़ कर दिया है। तो हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर के बहुत उत्साहित हैं, और उम्मीद है कि कल का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा होगा और आगे भी उनका आशीर्वाद हम पर इसी प्रकार बना रहे। विकास कार्यों की सूची आप लोगों को दी गई है और इनविटेशन भी आपको दिया गया है। कल आप सब पत्रकार बंधु भी सादर कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, आप अवश्य पधारिएगा। ओम नमः शिवाय। 50 करोड़ के आपने विकास कार्य का नगर निगम के पास स्पेसिफिक फंड नहीं, स्मार्ट सिटी का 50 करोड़ रुपये सरकार से लेना है नगर निगम। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को कर्जा लेके काम चला रही 1000 करोड़ कर्जा भी लिया, तो आपको ये 50 करोड़ के विकास तो आप करवा लेंगे, पैसा कहाँ से है? देखिए, पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्लानिंग करके ही हमें दिया है। वही तो मैंने इसलिए तो अपनी बात वहीं से शुरू की कि पैसों की कमी के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि जल मूलभूत आवश्यकता है, पानी मूलभूत आवश्यकता रहती है, तो उसके लिए कितना भी क्राइसिस हो, उन्होंने कहा कि मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। और ये हम सब जानते हैं कि यदि मुख्यमंत्री जी ठान लेंगे तो 100% इसकी, मतलब ये टंकियों के लिए तो उन्होंने विशेष निधि स्वीकृत भी कर दी है। पहली बार नगर निगम के इतिहास में मुझे इसकी मतलब जानकारी कंसल्टेंट ने ही दी है, इसलिए बहुत पुख्ता तो नहीं कहूँगा, मगर मुझे उसने कहा कि पहली बार नगर निगम के इतिहास में भोपाल से एलोकेशन आया है इस प्रकार के कार्य के लिए। वो माननीय मुख्यमंत्री जी बेहद संवेदनशील हैं और उसका परिणाम ये विकास के कार्य हैं। एक नवलखा में बनेगी और एक पाल्दा के आसपास बनेगी, चितावत, पाल्दा चितावत।
अरे दादा को लगाओ ना, दादा ही नहीं, इसके अलावा कोई कार्यक्रम नहीं है। चुनावी दौरे हैं, सीधे वो इंदौर आएंगे, क्षेत्र क्रमांक 3 के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और वहाँ से भोपाल चलेंगे। विकास को लेकर बात हुई है, विकास हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा लोगों का भी देखा जा रहा है कि इंदौर में बेड्स की कमी है, लोगों को बेड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, कोरोना का गढ़ बन चुका है इंदौर शहर। तो इसको लेकर आगे की और क्या तैयारी, क्योंकि कांग्रेस लगातार बोल रही है कि एक अस्थायी हॉस्पिटल होना चाहिए इंदौर शहर में, जहाँ पर जो लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं वो उनको अवेलेबल हो सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहता हूँ कि हमारे इंदौर में जो बेड्स की अवेबिलिटी है उसको अगर आप अपन उसको श्रेणी में बांटेंगे तो एक अवेबिलिटी है ICU बेड्स की, दूसरा ऑक्सीजन बेड्स की और तीसरा सामान्य बेड्स की। इंदौर में सिर्फ इंदौर का मरीज़ नहीं आ रहा है, इंदौर, उज्जैन संभाग और कभी कभी तो भोपाल, ग्वालियर संभाग के भी मरीज़ यहाँ पे आते हैं। और जब वो जिस स्थिति में आते हैं तो वो बड़ी चिंताजनक स्थिति होती है, उन्हें सीधे ICU की आवश्यकता पड़ रही है सीधे। मगर ये आपकी बात ठीक है कि हम लोग भी लगातार उसमें कैसे लगातार हॉस्पिटल से बात चल रही है, लगातार डॉक्टर्स की यूनिट से बात चल रही है, मेरी लगातार हमारे सारे विधायकों से बात चल रही है और कहीं ना कहीं हम इस नतीजे पे हैं कि हम लोग बहुत जल्दी सारी विधानसभाओं में क्वारंटाइन सेंटर खोलने जा रहे हैं। 50 बेड का, 60 बेड का, 70 बेड का, 100 बेड का, जैसी अवेबिलिटी होगी वैसा हम लोग क्वारंटाइन सेंटर खोलने जा रहे हैं और आप और हम सब मिलके जल्दी इस आपदा से पार पालेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पर्टिकुलर एक विधानसभा में एक 50 से 60 बेड्स की कैपेसिटी होगी या फिर कितने हिस्सों में आप इसको बांटेंगे? हमने सारी विधानसभाओं को ऐसा बांटा है, सारी विधानसभाओं को ऐसा कहा है कि अपने अपनी विधानसभा में लगभग 50, मैंने जैसा कहा कि जैसी उपलब्धता होगी, हमारे सारे माननीय विधायक लगातार संपर्क में हैं, चूँकि अभी शादियों का भी सीज़न आने वाला है, बड़े गार्डन बुक हैं, कहीं धर्मशालाएं बुक है, फिर भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं, बात कर रहे हैं और जैसी उपलब्धता मिलेगी वैसे वैसे टुकड़ों में फिर भी हमारी योजना ये है कि एक विधानसभा में कम से कम हम 100 लोगों को अकोमोडेट कर सके, ऐसा प्लानिंग करके क्वारंटाइन सेंटर को अभी इस तरह की स्थिति नहीं बन रही है। अभी हमारा शासन, प्रशासन, डॉक्टर सब लोग बहुत मुस्तैदी से और बहुत दिन रात काम कर रहे हैं। कहीं थोड़ा बहुत अगर पेशेंट्स का ऐसा हो भी रहा है तो अभी एक और मैं आपके माध्यम से भी एक आग्रह करना चाहूँगा कि 2 तरह के पेशेंट्स हैं, एक युवा पेशेंट है और एक जो ज़्यादा उम्र के पेशेंट हैं। तो प्रायोरिटी ज़्यादा उम्र के पेशेंट्स की है, उनको बेड्स की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको ICU की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ युवा पेशेंट्स जो हैं वो अगर कोशिश करेंगे तो घर पे होम क्वारंटाइन होके भी ठीक हो सकते हैं। तो कई जगह ऐसा हो रहा है कि वो लोग भी अस्पतालों में जाके बेड्स ले रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि अपना चेकअप कराते हुए वो लोग घर पे भी ठीक हो सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरत जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की है, उनके लिए बेड्स की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा हमको भी इसको कहीं ना कहीं इंदौर की जनता के नाते सहयोग करना चाहिए। तीसरा हादसा सामने आया है, तीसरी घटना सामने आई है। देखिए, बहुत ही दुखदायी है, बहुत पीड़ाजनक है। हम जब देखते हैं तो लगातार ये जो विषय आ रहे हैं इसको लेके आदरणीय सुमित्रा महाजन जी ने भी एक बैठक की थी, उससे पहले आदरणीय कैलाश जी ने भी एक बैठक की थी। हम लोग सारे विधायकगण सब लोग लगातार बैठ रहे हैं। बड़ा दुखदायी है इस तरह की घटना इंदौर में होना, मगर इसको कैसे ठीक किया जा सकता है हम लोग सब इस और लगे हुए हैं। कॉल सेंटर की बात कीजिए आपने कि अगर बेड उपलब्ध नहीं हुए, मरीज भटक रहे एक से दूसरे हॉस्पिटल में मौके हो रहे, आपने कॉल सेंटर की बात करिए, कलेक्टर ने पत्र भी लिखा, उसमें कोई अपडेट हुआ? कलेक्टर से पत्र भी लिखा था और पर्सनली बात भी की, तो वो उस पर काम चल रहा है। जल्दी एक ऐसी व्यवस्था निर्मित होने वाली है शहर के। 26 तारीख को हमारे सांवेर विधानसभा में माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी संयुक्त रूप से एक सभा करने वाले हैं।
माँ नर्मदा सांवेर में आ रही है, उसी तारतम्य में ये सभा होने वाली है। मेंदोला जी बैठे होंगे, आप चुनाव संचालक प्रभारी है सांवेर में, अभी कृषि सुधार बिल को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ हो, पूरा ग्रामीण क्षेत्र किसान दोनों क्षेत्र में, तो आपको नहीं लगता कि इसका विपरीत प्रभाव आपकी जनता से भी पड़ सकता है? देखिए, इस संबंध में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जितने जो पुराने बिल हैं वो सब स्थगित कर दिए, उनको माफ़ करने की कृषि सुधार जितने संसद में भी जो कृषि सुधार बिल आया है उसकी बात, कृषि सुधार बिल का विषय ऐसा है कि कांग्रेस उसको लेके भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। ये बिल किसानों के जीवन में खुशहाली लाने वाला बिल है। ये बिल किसानों को और समृद्ध और सुरक्षित और सशक्त बनाने वाला बिल है। कांग्रेस के भ्रम और झूठ में किसान आने वाले नहीं। अभी तो आंदोलन हो रहा है, कल भी आंदोलन हुआ था। कांग्रेस प्रायोजित है, कांग्रेस करवा रही है, बहुत सारे नहीं हो रहे। भ्रम फैला रहे, वो हमेशा भ्रम फैला के राजनीति करना चाहती है। ये जो बिल है जो हमारे प्रधानमंत्री जी लाए किसानों के हित में और देश के हित में, किसानों की उन्नति होगी तो देश की उन्नति होगी। आप लोग ये क्यों नहीं बता पा रहे कि उसमें आखिर है क्या बिल में और किसानों को किस तरह हित में? सारी चीज़ें बताई हैं। देखिए, जैसे किसान हाथ बटाई पे अपना खेत देता है, तो हाथ बटाई पे जब वो खेत देता है तो निश्चित तौर पे उसकी भी समृद्धि होती है। तो अभी उसमें और सुधार किया गया है कि हाथ बटाई वो किसी बड़ी एजेंसी को भी दे सकता है। उसके अलावा किसान जो लागत मूल्य की जो ये भ्रम फैला रहे हैं, लागत मूल्य का ऐसा कोई विषय नहीं है। किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है उसी मूल्य पे। ऐसे कई ऐसे विषय हैं जिसको लेके कांग्रेस भ्रामक प्रचार कर रही है। समय के साथ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारा किसान, हमारा अन्नदाता बहुत समझदार है, कांग्रेस के भ्रामक प्रचार में आने वाला नहीं। समर्थन मूल्य है, जो समर्थन मूल्य कांग्रेस प्रचार कर रही है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होगी, जबकि समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। प्रधानमंत्री ने सारी चीज़ें स्पष्ट की हुई है कि एक भी ऐसे जो आरोप लगे वो सारे गलत आरोप लगा रहे हैं और वो भ्रम फैला रहे हैं किसानों के बीच में। चुनाव का अभी चुनाव का है मध्य प्रदेश में 27-28 सीटों का। एक सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि जो बड़े उद्योगपति है, जो बड़े व्यापारी है, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे किसानों की सारी फसल ले रहे हैं और आम आदमी को उसका खामियाजा हो रहा है। बिल्कुल गलत है। मैंने वही आपको बताया कि किसान, हमारे यहाँ हाथ बटाई पे ज़मीन देने का पहले से नियम है। आप लोगों में से भी कोई काश्तकार बंधु होगा, खेती किसानी करता होगा, तो आप जानते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो शब्द का उपयोग कर रहे हैं, किसान को इससे उन्नति मिलने वाली है एक टेक्नोलॉजी के तहत। और एक कंपनी अगर कोई किसान की खेत लेती है हाथ बटाई पे, तो निश्चित तौर पे जितना पहले उसको मिलता था उससे ज़्यादा ही अच्छा उसको मिलने वाला है और एक किसान के हित में ही है। ये तो कांग्रेस से पूछना चाहिए। वो कब से, वो तो हमेशा सारे हिंदुओं के मान बिंदुओं पे सारे हिंदुओं का हमेशा विरोध करते आई है और जहाँ भी उनको मौका मिलता है वहाँ जो हिंदुत्व की बात होती है उसका हमेशा विरोध करते हैं। आज वो साफ तो हिंदू की बात करती है। तो एक उनका ये नकली वो चेहरा भी आपको लगता है कि उनके पिछलेपन उठा के देखें किस तरह उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, किस तरह सारे जो धार्मिक स्थल हों उसको, तो भगवान को मानने को, राम को मानने से इनकार करते हैं कि भगवान राम हुए थे। मध्य प्रदेश में हमेशा चुनाव निष्पक्ष होते ही आए। ये उनको अपनी हार दिख रही है तो कुछ बहाने ढूंढा करते हैं कुछ ना। और हम भी कहेंगे कि वो जो मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग उनकी मांग को पूरा करे। हम भी उनके साथ हैं। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और ईमानदारी से होना चाहिए। सर्वे आए हैं, 4 सर्वे आ गए, उसमें ज़्यादातर बीजेपी ग्वालियर चंबल में भी और आपको क्या लगता है कहाँ तक सच है या आप लोगों का आंतरिक सर्वे क्या है? देखिए, हमारी जिम्मेदारी तो अभी हम सांवेर तक की है। पूरे चंबल तमाम पूरे मध्य प्रदेश की जानकारी मुझे नहीं है। और जहाँ तक सांवेर की बात है तो सांवेर में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे और बहुत अच्छे मतों से, हज़ारों मतों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी, ये हमें विश्वास है।
भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान हमेशा कुछ ना कुछ अभियान चलते ही रहते हैं और उसमें जो अभियान आएंगे उसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। कैसे खतरा हो सकता है ईवीएम से, उसमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। बैलेट पेपर में भी तो हाथ लगाना पड़ेगा, बैलेट पेपर सील भी लगाना पड़ेगी, 2 जगह लगी, इसमें तो एक चक्कर ही उंगली दबाना पड़ेगा, उसमें तो बैलेट पेपर भी लेना पड़ेगा और उसमें ठप्पा भी लगाना पड़ेगा। तो अंग्रेज है ना बहुत पीछे जाने की देश को पीछे ले जाना चाहती, वापस पीछे ले जाना चाहती। काम बहुत आगे बढ़ गया देश और इससे और आगे जाने की बात होना चाहिए। अभी सांवेर में जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे तमाम नेता वहाँ आ रहे हैं, वो अभी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2,500 करोड़ की वो नर्मदा परियोजना को स्वीकृति दी, उसका भूमि पूजन करने आ रहे हैं। तो एक तो शासकीय कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, अभी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक एक शासकीय कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी ने बोला है, वो उन्होंने बोला है तो वो पूरा होगा, आप चिंता मत करिए। आप उस पर क्यों शंका, उसको शंका? हाँ तो इसलिए क्यों शंका को शंका, वो जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है वो पूरा हो। उन्होंने जो जनता से वादे किए हैं हमेशा मुख्यमंत्री जी ने पूरे किए और ये भी पूरा हो। तुषार ठाकुर जी ने उसका जवाब दे दिया है और उन्होंने जो अपना बयान पर उन्होंने बोला भी है कि इससे मेरे बयान से किसी को ठेस लगे तो वो उसके लिए उन्होंने अपनी ओर से माफ़ी भी बोला है, माफ़ी मांगी कि किसी को अगर उनकी बातों से ठेस लगे। पर ऐसा उनका कोई कहने का उद्देश्य नहीं था। वो जिस भाव में कहना चाहती थी उसको लोगों ने गलत अर्थों में, कांग्रेस ने उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की। अभी जरूरत नहीं पड़ रही है, उसकी जैसे जरूरत महसूस होगी वो भी उपयोग। धन्यवाद सभी का।